मनीष अपनी पत्नी अनामिका को सिर्फ डराने के लिए तलाक के पेपर लेकर आया था। उसे लगा कि तलाक का नाम सुनते ही अनामिका उसके पैरों में गिर जाएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और उसकी हर बात मान लेगी। लेकिन हुआ उल्टा। अनामिका ने बिना एक भी सवाल पूछे, बिना एक भी आंसू गिराए तलाक के कागज उठाए, पेन लिया और एक ही झटके में साइन कर दिए। मनीष कांप गया। उसे लगा था कि ये सब एक ड्रामा होगा, मगर अनामिका ने ड्रामा किया ही नहीं। किसी तरह का विरोध नहीं, कोई रूठना नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे वाला कोई संवाद तक नहीं। बस एक साइन और रिश्ता खत्म। मनीष की उम्मीदें टूट चुकी थीं। वो घर से निकल गया। दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द घूम रहा था, ये क्या कर दिया अनामिका ने। मनीष शुरू से ही थोड़ा अहंकारी था। नौकरी ठीक ठाक थी, परिवार में वही एक कमाने वाला बेटा था, तो घर में हर बात में उसकी ही चलती थी। अनामिका से शादी भी उसने खुद की पसंद से की थी, मगर शादी के बाद उसकी वही पुरानी आदतें लौट आईं। हर चीज में टांग अड़ाना, हर गलती का ठीकरा पत्नी के सिर फोड़ना और सबसे बड़ी बात कि बात बात पर तलाक की धमकी देना। अनामिका हर बार चुप रह जाती। उसे लगता था शायद मनीष समय के साथ बदल जाएगा, शायद उसके प्रेम को समझेगा, लेकिन मनीष नहीं बदला। एक बार अनामिका की पुरानी सहेली की शादी थी। अनामिका ने बड़े उत्साह से एक सुंदर साड़ी निकाली और तैयार होने लगी। मनीष कमरे में आया और उपहास उड़ाते हुए बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है? घर के काम पड़े हैं और तुम्हें सजने की सूझ रही है। मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जाओगी। अनामिका ने धीरे से कहा, मनीष, मैंने हफ्तों पहले बताया था। मनीष ने गुस्से में अलमारी से साड़ी खींची और जमीन पर फेंकते हुए बोला, तुम्हारी हैसियत सिर्फ इस घर तक है, बाहर अपनी पहचान बनाने की कोशिश मत करो। उस दिन अनामिका घंटों फर्श पर बैठी उस साड़ी को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी खामोशी जम गई थी। दिन बीतते गए, रिश्ता कमजोर होता गया। अनामिका के पिता की तबीयत खराब थी, वो उनसे मिलने जाना चाहती थी। मनीष ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उस शाम उसके दोस्तों की पार्टी थी और वो चाहता था कि अनामिका खाना बनाए। जब अनामिका ने जिद की तो मनीष ने सबके सामने चिल्लाकर कहा, अगर आज इस घर की दहलीज पार की तो वापस मत आना। याद रखना, तुम जो रोटी खाती हो वो मेरी वजह से है। अनामिका उस रात अपने बीमार पिता से मिलने नहीं जा सकी, लेकिन उस रात उसने अपनी भूख और मनीष का मोह दोनों त्याग दिए थे। उस रात बहुत छोटा झगड़ा था, पर मनीष का गुस्सा बहुत बड़ा था। अनामिका ने सिर्फ इतना कहा था, मनीष, आज घर देर से मत आना, मम्मी के टेस्ट होने हैं। बस मनीष भड़क गया। उसे लगा कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। वो चिल्लाया, तुम मुझ पर हुक्म चलाना बंद करो, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अनामिका चुप हो गई। तभी मनीष ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर मुझसे इतनी ही समस्या है तो तलाक ले लो। और वो अगले दिन सचमुच तलाक के पेपर लेकर आ गया। अनामिका ने पेपर देखे। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रोई, बस शांत आवाज में बोली, मनीष, शायद यही ठीक है, और उसने पेपर पर साइन कर दिए। मनीष के पास कहने को कुछ नहीं था। वो घर से निकल गया, मगर मन में कुछ हलचल सी मच गई थी। क्या अनामिका मुझसे कभी प्रेम नहीं करती थी? इतनी जल्दी कैसे साइन कर दिए उसने? उस रात मनीष सो नहीं पाया। तलाक का केस पूरा हुआ। कोर्ट ने आदेश दिया कि मनीष को अनामिका को हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। मनीष को लगा, ठीक है, दे दूंगा, कम से कम वो अकेली है तो कैसे जी पाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किस चीज ने उसकी किस्मत पलटनी है। दिन महीने बीतते गए। उस सुबह मनीष पहली बार अनामिका के नए पते पर गया। एक छोटी सी फाइल में पैसे रखकर पहुंचा था। उसे लगा था कि अनामिका शायद किसी किराए के मकान में
एक कमरे वाले घर में रह रही होगी, जैसे साधारण तलाकशुदा महिलाएं रहती हैं। लेकिन जैसे ही मनीष उस सोसाइटी के गेट पर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक बड़ी गार्डेड सोसाइटी थी, जहां सिर्फ बड़ी नौकरियों, बड़ी कारों वाले और बड़े लोग रहते थे। मनीष को लगा शायद गलत एड्रेस है, मगर सिक्योरिटी गार्ड ने नाम देखा और कहा, मैडम फ्लैट नंबर 115 में रहती हैं। मनीष हैरत भरी आंखों से अनामिका के फ्लैट के सामने खड़ा था। अनामिका ने दरवाजा खोला। चेहरे पर अजीब सी रौनक, आंखों में आत्मविश्वास, होठों पर हल्की सी मुस्कान। कमरे में चारों तरफ साफ सफाई, सलीके से सजा घर और महंगी चीजों से भरा हुआ। ये सब देखकर अब तो मनीष की हालत खराब। वो अटकते हुए बोला, अनामिका तुम यहाँ? अनामिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ मनीष, मैं यहीं रहती हूँ, अंदर आइए। मनीष अंदर गया और पूछ बैठा, ये सब तुमने कैसे हासिल किया? अनामिका बोली, जब हम साथ थे मैं नौकरी करना चाहती थी, पर तुमने कहा था मेरी बीवी को काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद है? मनीष बोला, हाँ, लेकिन अनामिका ने अपनी बात जारी रखी। तलाक के बाद मैंने वहीं से शुरू किया जहां शादी ने मुझे रोका था। मैंने अपनी स्किल्स पर काम किया, पुरानी दोस्तों की कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। पहले 10,000 तनख्वाह से शुरुआत की, फिर प्रमोशन मिला और अब मैं मैनेजर बन चुकी हूँ। मनीष का गला सूख गया। अनामिका बोली, तुम्हें लगा होगा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, लेकिन मनीष, अकेली औरत नहीं टूटती। समय मिलने पर वो खुद को फिर से बना लेती है। इतना सुनने के बाद भी मनीष को झटका लगना अभी बाकी था। अनामिका ने कहा, और हाँ, तुम्हें गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। मैं कोर्ट में पेपर डाल चुकी हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी कमाई काफी है और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मनीष की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, अनामिका, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं गलत था। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों की गलतियां थीं, बस फर्क इतना था कि तुम बदलना नहीं चाहते थे और मैं टूटना नहीं चाहती थी। अनामिका ने आगे कहा, मैं खुश हूं मनीष, और उम्मीद करती हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो। मनीष धीरे से बोला, तुम्हें खोकर मुझे समझ में आया कि रिश्ते में जबरदस्ती नहीं, बल्कि साथ चलना जरूरी होता है। अनामिका ने दरवाजा बंद कर दिया। मनीष लिफ्ट तक गया, हर कदम भारी, सांस बोझिल, और मन में एक ही बात थी, काश मैंने उसे समझा होता।